देश विरत में एक, प्रमत्त संयत में दो। वो आहारक होने के कारण अप्रमत्त में एक, अपूर्वकरण में एक, अनिवृत्तिकरण में एक, सूक्ष्म सांप्राय में एक, उपशांत कषाय में एक, क्षीण कषाय में एक, संयोग केवली में दो। क्योंकि वो समुद्घात के समय कार्बन का योग में चले जाते। फिर अयोग केवली में एक। जिस गुण स्थान के साथ मरण होगा हम्म। वहां तो होगे, अन्यत्र एक। प्रमत्त गुण स्थान में सिर्फ आहार के कारण आहारक की अपेक्षा से ही है। और केवली समुद्घात में समुद्घात की अपेक्षा। सिर्फ मिथ्यात्व में 14 रहेंगे, ठीक है। बाकी सब एक एक वाले। अतः गुणस्थानेषु पर्याप्ति ही प्राणांशाह। अब उन्हीं गुण स्थानों में जिनमें जीव समास बताए थे, अब पर्याप्तियां कितनी होती है और प्राण कितने होते हैं बताते हैं। पज्यति प्राणाविय सुगमा भाविन्द्रियंच भाविन्द्रियण जो गिम्मी। पज्यति प्राणाविय सुगमा भाविन्द्रियण जो गिम्मी। तहि वाचुस्सा उगका यत्तिगदुगम जोगिनो आउ। मिथ्या दृगादि क्षीण कषाय पर्यंतेषु षट पर्याप्तयः। पहले से 12वें गुण स्थान तक 6 पर्याप्तियां हैं। दश प्राणाः और 10 प्राण हैं। संयोगी जिन्हें भावेन्द्रियम न, संयोगी जिनमें भावेन्द्रिय नहीं। द्रव्येन्द्रियापेक्षया षट पर्याप्तयः। द्रव्येन्द्रिय की अपेक्षा 6 पर्याप्तियां। वागुच्छ्वास निश्वासायुः काय प्राणाश्चत्वारश्च भवन्ति। और संयोग केवली के पास वचन बल, उच्छ्वास, निश्वास, आयु और काय बल, ऐसे 4 प्राण थे। शेषेंद्रिय मनः प्राणाः षट न सन्ति। शेष इंद्रिय और मन प्राण नहीं है। अब यहाँ भावमन वाली बात अपने आप निराकृत हो जाती। लेकिन फिर वो योग तो है वहां पर। इसलिए है योग। संगी जीवों में द्रव्य मन की संरचना होती है। द्रव्यमान के लिए आवश्यक वर्गणाओं का ग्रहण है। हाँ जी। हम जैसे छदमस्त जीव मनोयोग पूर्वक वचन योग करते हैं, उनके बारे में तो यह बात नहीं है। नहीं है। फिर भी मनोवर्गणाओं का आलंबन है, इसलिए द्रव्यमान कहा जाएगा। ठीक है। धवला की पहली पुस्तक में ऐसा आया है। तत्रापि वाग्योगे विश्रांते त्रयः। और भावेंद्रियों का वर्णन करते समय लब्धि शब्द का अर्थ ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम किया। भले क्षायिक लब्धि है, वहां पर लब्धि शब्द का अर्थ वह नहीं है। अन्यथा लब्ध्युपयोग भावेन्द्रियम, वहां लब्धि शब्द अलग से देने की जरूरत क्यों? ठीक। वचन योग के विश्रांत होने पर 3 प्राण रह जाते हैं। पुनः उच्छ्वास निश्वासे विश्रांते द्वौ। और उसके उपरांत उच्छ्वास निश्वास के विश्रांत होने पर 2 प्राण रहते हैं। अयोगे आयु प्राण एकः। अयोग केवली में एक आयु प्राण होता है।
तो वचन योग उच्छ्वास निश्वास के विश्रांत होने पर काय बल और आयु प्राण रह जाता है, और अयोग केवल में काय बल भी नहीं रहता। हाँ, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं, हम्म, तो काय बल प्राण कैसे? ठीक है। गोमटसर में आया है, कम से क्रम से प्राण कैसे कम होते जाते। ठीक बात है। अच्छा, गुणस्थानेषु संज्ञा, हाँ। अब गुणस्थानों में संज्ञाओं का प्ररूपण करते हैं। ठीक। छठोत्ति पडम सन्ना सकज शेषाय कारणावेखा पूवो पड़मणीयति सुहुमूर्ति कमेण शेषावो मिथ्या दृष्टादि प्रमत्तांत सकार्याः आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाश चतस्रः स्युः। मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अप- प्रमत्त पर्यंत, यानी पहले से छठे गुण स्थान तक कार्य सहित चारों संज्ञाएं होती। तभी तो साधु आहार लेते हैं। आहार तो ठीक है, बाकी तीन संज्ञाएं भी कार्य सहित होती है। महाराज, हम्म, सभी मुनिराज उत्कृष्ट सहनधारी नहीं है। ठीक है ना। उपसर्ग में या रोग में मन में भय पैदा हो सकता, होता है। बिना भय उत्पन्न हुए आर्त ध्यान होगा क्या? शोक अधिक से हो सकता है। इष्ट योगज अनिष्ट योगज वाली बात आपके अनुसार ठीक रही। हाँ जी। वेदना जनितार्थ ध्यान छठवें तक है ना, वो असाता जनित हो गया, वेदना जनित। असाता जनित तो है ही, हम्म, उसके साथ कहीं न कहीं भयनो कषाय का उदय होने के कारण भय संज्ञा भी है कुछ मात्रा में। भय संज्ञा आठवें गुण स्थान तक है, भले कार्य नहीं। ठीक है, यहाँ कार्य सहित है हाँ, छठे तक। तो सातवें में कार्य सकार्य नहीं होंगी, अभी बता रहे हैं आगे। ठीक है। षष्ठ गुण स्थान है आहार संज्ञा विच्छिन्ना शेषास्तिस्रः अप्रमत्तादिषु कारणास्तित्वापेक्षया अपूर्व करणांत कार्य रहिता भवन्ति। बाकी तीन संज्ञाएं अप्रमत्त को आदि लेकर अपूर्व करण पर्यंत कारण के अस्तित्व की अपेक्षा से कार्य रहित हो सकती है। उसके कारण उतने कषायों का उदय है, असता का उदय है। हम्म, कारण है लेकिन कार्य नहीं है। कार्य हो, इतने तीव्र कषाय नहीं, ठीक बात और ध्यानावस्था है। है। ध्यानावस्था में सूक्ष्म भाव को लेकर तरंगे मन में उठ भी जाए तो भी कार्य रूप परिणति नहीं रहेगी। ठीक है। फिर इसमें अपूर्व करण में तत्र भय संज्ञा विच्छिन्ना, भय संज्ञा विच्छेद को प्राप्त होती है अष्टम गुण स्थान। अनिवृत्तिकरण प्रथम सवेद भागे, अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग में जो कि सवेद भाग है, वहां पर कार्य रहित मैथुन परिग्रह संज्ञे द्वेस्तः, दो संज्ञाएं होती है मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं, लेकिन कार्य रहित होती है। तत्र मैथुन संज्ञा विच्छिन्ना, नवम गुण स्थान में मैथुन संज्ञा विच्छेद को प्राप्त होती है। सूक्ष्म सांप्राय
परिग्रह संज्ञा विच्छिन्ना। सूक्ष्म संप्राय में परिग्रह संज्ञा का विच्छेद होता है। उपशांतादिषु कार्य रहितापि न कारणाभावे कार्यस्य अभाव। उपशांत आदि ऊपर वाले गुण स्थानों में 11 से आदि लेकर ऊपर के गुण स्थानों में कार्य रहित संज्ञाएं भी नहीं होती, क्योंकि संज्ञा का कारण ही वहां पर नहीं होता, और कारण का अभाव हो जाने पर कार्य का अभाव होता है। Yes. इति गोमट सारोक्त विचार। ऐसा गोमट सार में कहा गया जो प्राण पर्याप्ति, जीव समास, प्राण पर्याप्ति और संज्ञाओं का विचार। अब उपयोगों का कथन। ए आर से तित्तीय दो सुचौ कंच वार में कम्मे जीव समास से दे ओग विही मुने यव्वा। अथ जीव समासेषु, और जीव समासों में यथा संभव उपयोगान गाथा त्रयेण। जीव समास 14 है, उन 14 जीव समासों में यथा संभव जितने उपयोग हो सकते हैं उनको 3 गाथाओं द्वारा कहते हैं। एकादशसु जीव समासेषु त्रय उपयोगा स्युः। 11 जीव समासों में 3 उपयोग हो सकते हैं। द्वयोर जीव समासयोश् चतुष्कं चत्वार उपयोगा सन्ति। और 2 जीव समासों में चतुष्क जो गाथा में लिखा है ना, उसका संस्कृत में रूपांतरण करते हुए लिखा है कि चत्वार उपयोगा सन्ति, 4 उपयोग होते हैं। एकस्मिन् जीव समासे द्वादश उपयोगा भवन्ति, और एक जीव समास में 12 उपयोग होते हैं। इति जीव समासेषु एते उपयोग विधयः विधानानि ज्ञातव्याः। इस तरह जीव समासों में ये उपयोग विधियां अर्थात उपयोग के विधान जानना। विधान का अर्थ प्रकार है। संघी पर्याप्त जीव समास में 12 उपयोग हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा ठीक है। घटित होंगे। हाँ, 11 जीव समासों में 3 उपयोग होते हैं, मतज्ञान, श्रुतज्ञान और अचक्षुर दर्शन। हम्म, लेकिन थोड़ा फिर भी सवाल उठता है, असंघी जीवों तक श्रुत ज्ञान कैसे साबित ये करें? श्रुत ज्ञान जो है अर्थ से अर्थांतर का ज्ञान है, ये आगम ज्ञान से भिन्न है। जैसे गंध आती है किसी वस्तु की, तो वो चींटी असैनी जीव है, वो उसके प्रति आकृष्ट होती है, लेकिन वो गंध 2-3 वस्तुओं की अगर आती है तो चींटी पहचान लेती है उस गंध से कि ये किसकी गंध है। तो गंध तो अर्थ था, ज्ञान का विषय था, लेकिन उससे अर्थांतर का ज्ञान हुआ कि ये सुखड़ी की गंध है और ये लड्डू की है और ये केक की है। ये उसको, चींटी को समझ में आता है, ये उसका श्रुतिक ज्ञान है। और देखिए बिना श्रुतिक ज्ञान के मधुमक्खियां जो छत्ते बनाती है और उसमें इतने सारे छिद्र होते हैं, वो केवल अपने ही स्थान पर जाती है और कहीं नहीं जाती। अजीब गलत है। और उनकी जो प्रवृत्ति, आप चींटियों के पूरी नगरियां रहती है नीचे, भूमि के नीचे पूरा, जैसे यहाँ पर ये चींटियां रहती, तो ये नीचे पूरे उनके कॉलोनीज रहती पूरी। तो वो जो काम करते हैं वो निर्धारित काम, जो वर्कर चींटी है वो वर्कर चींटी का काम करती है, और जो स्कैवेंजर है वो स्कैवेंजर चींटी का काम करती है, और जो क्वीन है
वो वैसा काम करती हैं। तो ये सारी चीजें अकेले मत ज्ञान से कैसे संभव है? बल्कि कभी कभी तो वो ऐसे काम करते हैं कि अपने को लगता है कि बिना मन के ये कैसे कैसे काम कर ले रहे हैं ये प्राणी। तो उसका समाधान यही होगा कि वो श्रुत ज्ञान है। हमेशा चिंटिया एक कतार में घमंड कर, अस्त व्यस्त नहीं। हाँ। ज्यादातर ऐसा ही देखने में आता है, हाँ जी। एक के पीछे एक कतार में जाती है। हम्म। दो लाइन, एक इधर से गई एक इधर से गई, ऐसा नहीं। हाँ जी। इसमें भी उस भव को लेकर एक विशिष्ट क्षयोक्षम। हम्म। अगर भूकंप होना है तो पहले तिर्यंक्षम को जान पड़ता है। ठीक बात है। वे अपनी अपनी भाषा में कुछ आवाज करते। हाँ, क्योंकि उनके श्रवण शक्ति अपने से अधिक है। श्रवण शक्ति से समझ में आता है कि शिक्षण से समझ। हम्म। नहीं, ये जो कुत्ते वगैरह हैं वो तो सुन करके पता है। जर्मन शेफर्ड को बहुत बारीक बारीक आवाजें सुनाई देती, जो बाकी कुत्तों को भी नहीं देती। लेकिन मतलब उसको वो हम हमारे सामने हमारा अनुभव है कि 22 मई को सन 1997 को हम ऊपर छत पर सोए हुए थे रात को। गर्मियों का समय था, मई महीना, पूर्णिमा थी। और उस समय कुत्ते लोग एकदम इधर उधर भाग रहे थे, कुछ आकुलता थी उनके अंदर। 4 बजे के आसपास। और कबूतर भी मंदिर के शिखर से यहाँ से उड़ के वहां जा रहे थे, वहां से यहाँ आ रहे थे। तो ऐसा कभी करते नहीं ये लोग रात में। और फिर बस जब 4:20 के बाद 4:25 के आसपास मंदिर के ध्वज जो है, धातु के ध्वज थे, वो बजने लग गए। तो हमने सुन रखा था कभी किसी कुटुंबी जन से कि वहाँ मुंबई में जब कभी भूकंप आते हैं तो फिर वो खिड़कियां और वो सब बजने लगते हैं। तो फिर उसकी आवाज से हमें लगा कि ये भूकंप ही होगा। और इतना प्रचंड भूकंप था वो कि जबलपुर में तो तबाही मच गई थी बिल्कुल। पूरा गढ़ा वाला जो केंद्र था उसका, वो सब क्षतिग्रस्त हो गया। आप कहाँ? छिंदवाड़ा में। तो हमने तुरंत वहां नीचे जो पद्मावती की देवी वगैरह विराजमान थे, उनसे हमने ऐसे परोक्ष रूप से कहा कि मंदिर की रक्षा करना। तो जैन मंदिर को क्षति नहीं पहुंची थी उस दिन। पर बाकी दूसरे जगह के मंदिर थे, उसमें ऊपर से गुमटी जो थी वो नीचे गिर गई थी। काफी तेज भूकंप था। और सारे ब्रह्मचारी लोग और पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य सब थे वहां उपस्थित। तो एक ब्रह्मचारी तो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी टकरा गई है क्या मंदिर से। तो मैं बाहर आया तो फिर मैंने देखा कि सब कुछ हिल रहा है। और हमारे साथ जो ब्रह्मचारी थे, सतीश ब्रह्मचारी, वो ऐसे बैठे हुए थे और अंदर बैठे थे वो, हम तो बाहर छत पे थे। तो उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जहाज ऐसे आगे पीछे हो रहा है, ऐसे हिल रहे हैं सामने, मतलब ऐसे पीछे हो रहा है। तो वो उनको जानवरों को पहले पता चल चुका था, और कई मिनट पहले पता चल गया था। तो वो उनकी श्रवण शक्ति होती है। और नहीं, वैसे तो सेंसेस की बात करें अपन तो फिर अभी किसी ने कहा है कि जब शास्त्रों में 5 इंद्रियां लिखी और फिर वहां पर सनातन धर्मावलंबियों के शास्त्रों में 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय बताई है। तो 10 इंद्रियां बताई है। लेकिन अभी साइंस के अनुसार देखें तो फिर 21 इंद्रियां होंगी, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। कुत्तों को जब ट्रेनिंग दिया जाता है हम्म।
मुजरिम को पकड़ने हेतु। तो वे बांस से भी, गंध से। गंध से हाँ, गंध से तो बहुत ही अच्छे से पकड़ लेते हैं। उस दिशा में दौड़ते, उस व्यक्ति के बिल्कुल। पास जाते, निश्चित। कपड़े सूंघ लेते। उस पर्याय जनित उतनी ही योग्यता। हाँ, नहीं, जैसे भाव प्रत्यय ज्ञान होता है नरकों में और देवों में, वैसे इन इन भवों में, इन इन पर्यायों में कुछ उस प्रकार के इंद्रिय ज्ञान होता है। भव विशिष्ट प्रत्यय इंद्रिय ज्ञान होता भव निमित्तक उतना है। क्षय। वैसे तो मनुष्य में भी एक क्षमता है, बाल्यकाल में रहती है, पर वो उपयोग न करने के कारण वो चीजें ऐसे ही हो जाती है, वो नष्ट हो जाता। काम नहीं करती फिर वो। जैसे अभी हम इतने समय से बहुत शांत स्थानों पे रहे हैं लगभग, इधर यहाँ अकलूज में बहुत आवाज है, लेकिन हम शांत स्थानों में रहे हैं, तो हमने ये अनुभव किया है, सन 90 के दशक में हमने देखा है कि जहाँ हम बैठे हैं वहां अगर कोई पीछे से आता है, ऐसे पैर रखता है, तो हमारे कान ऐसे हिलते थे, कान हिलते थे। वो थोड़ी सी भी आवाज सुनकर के कान हिलते। इस अब आप देखिए, प्राणियों के तो कान पूरी तरह हिलते हैं, उनके कान तो पूरे ऐसे घूम भी जाते हैं, तो हमारे कान क्यों हिल रहे हैं? अगर हम उस वातावरण में रहते हैं तो वो इंद्रियां उस प्रकार से सक्रिय हो जाती, और अगर प्रदूषण में रहते हैं तो फिर इंद्रियों की शक्तियां घट जाती। ऐसा है। बात करी क्षम प्रभावित हो जाता है असर पड़ता है नौ निमित्त। कर्म के संयोग से। 11 जीव समासों में तीन तीन उपयोग होते हैं, 2 जीव समासों में 4 उपयोग होते हैं, एक जीव समास में 12 ही उपयोग होते हैं। 2 जीव समास असैनी और सैनी पंचेंद्रिय। फिर एक जीव समास में 12 उपयोग होते हैं। इस प्रकार जीव समासों में उपयोग की विधि जानना चाहिए। भाष्य गाथाकार द्वारा उक्त मूल गाथा का स्पष्टीकरण। मयि सुय अण्णानाई अचक्षु एयार से सुतीनेव चक्षु सह्या तेज्य चौरखे असन्निपजते मयि सुय ओहिदुगाई सन्नि अपज्जत एस ओव ओगा सव्वे विसन्नि पुण्ये ओगा जीव ठाणेषु सूक्ष्म बादर एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रियाः पर्याप्ता पर्याप्ता एते अष्टौ, एतेष्टौ, ये 8 हो गए। सूक्ष्म, बादर, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 8 लेना। यानी उन 4 के पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे 2 भेद गुणित करना है, तब 8 होते हैं। और चतु पंचेंद्रिय संज्ञा संज्ञे ना, फिर 4 जो होते हैं वो पंचेंद्रिय सहनी और असहनी। अपर्याप्ता त्रय, अपर्याप्त में 3 होते हैं। एवं एकादश जीव समासेषु मति श्रुत ज्ञाने द्वे, इस तरह 11 जीव समासों में 2 मति और श्रुत ज्ञान ये उपयोग होंगे। और दर्शन कौन सा होगा? अचक्षुर दर्शन एकम, एक अचक्षु दर्शन। इति त्रय, ऐसे 3 उपयोग उपयोगा भवन्ति होते हैं। ते त्रय चक्षुर दर्शन सहिता, वही 3 चक्षुर दर्शन सहित चतुरेन्द्रिय पर्याप्ते, चतुरेन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पर्याप्ते, असैनी पर्याप्त च द्वयोः, इन दोनों में जीव समासों में चत्वार उपयोगा स्युः, 4 उपयोग हो जाते हैं। फिर पंचेंद्रिय संज्ञा पर्याप्तक जीवेश, पंचेंद्रिय सैनी अपर्याप्तक जीवों में मति श्रुतावधित द्विकम,
मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम अवधि द्विकम। अवधि द्विक में अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन, ऐसा दो लेना, ऐसे दो लेना। चकारात और च से क्या लेना, अचक्षुर दर्शनम इति पंच उपयोगा। हाँ, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान अवधि दर्शन और अचक्षुर दर्शन इति पंच उपयोगा। ये पांच उपयोग लिए हैं सैनी पंचेंद्रिय में। चक्षुर दर्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपर्याप्त की बात चल रही है। चक्षुर दर्शन कब काम करेगा? जब पर्याप्तक होंगे तब। कुमति कुश्रुत ज्ञान द्वयमिति सप्त केचित वदंती। कई आचार्य कुमति और कुश्रुत ज्ञान द्वय, इनमें मिला करके पांच और दो सात बताते हैं। अपर्याप्त पंचेंद्रिय संजनी जीवेशु भवंती। अपर्याप्त पंचेंद्रिय सैनी जीवों में होते हैं। इति विशेष व्याख्या, इस प्रकार की विशेष व्याख्या ही है। तन मिथ्या दृक्षु, वह मिथ्या दृष्टियों में कुमति कुश्रुता चक्षुर दर्शन त्रिकम ज्ञेयमिति। कुमति कुश्रुत और अचक्षुर दर्शन, ऐसे तीन जानना। मिथ्या दृष्टियों में अवधि दर्शन का उल्लेख नहीं आया, केवल एक ग्रंथ में आया है, सिद्धि विनिश्चय। अवधि विभंगयोर अवधि दर्शनमेव, ऐसी एक पंक्ति आई भट्टाकलंक देव की। अवधि और विभंग, इन दो ज्ञानों में अवधि दर्शनमेव, अवधि दर्शन ही काम करता है। एक ही अर्थ में। हाँ, बाकी सर्वत्र सम्यक दृष्टियों में ही अवधि दर्शन। मिथ्या दृष्टियों के विभंग अवधि से पहले दर्शन नहीं होता, हम्म। ऐसा ही ज्यादातर पढ़ने में है। हाँ जी। संजनी पूर्ण, अब संज्ञी पर्याप्तक जीव में, पंचेंद्रिय संजनी पर्याप्तेषु जीवेषु, पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्त जीवों में। सर्वे ज्ञानोपयोगा अष्टौ, सारे के सारे आठ ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोगा चत्वार, और चारों दर्शनोपयोग। इति द्वादशोपयोगा स्युः, इस तरह 12 उपयोग हो सकते हैं। केवल ज्ञान दर्शन द्वयम विना दर्शनोपयोगा दश इति केचित्। केवल ज्ञान और दर्शन, इन दो को छोड़कर दर्शनोपयोग 10 होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी सैनी है, और केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग होने के बाद में सैनी नहीं रहेंगे। नो सन्नी नो असन्नी, सैनी भी नहीं रहेंगे, असैनी भी नहीं रहेंगे। जीव समासेषु स्थानेषु उपयोगा कथिता, इस तरह जीव समासों में उपयोग यहाँ कहे क्या गए। बताए? केवल ज्ञान दर्शन द्वयम विना दर्शनोपयोगा दश इति केचित्। दशोपयोग। इति केचित्, अच्छा अच्छा, ऐसा कह रहे हैं, दर्शनोपयोगा नहीं है, दशोपयोगा। हाँ, तो दशोपयोग हुए, दर्शनोपयोग की तो बात ही नहीं है वहां पर। दोनों मिला करके 10 हुए, तो सैनी में नहीं बनेंगे ना। अलग क्यों कहा? हम्म? वो एक विवक्षा से सैनी कहते हैं, दूसरी विवक्षा से सैनी असैनी से ऊपर की भूमिका होती है केवली भगवंतों की। इस विवक्षा से उनको अलग कहा हाँ, और 10 उपयोग कहे। ऐसा है। इति जीव समासेषु उपयोगा कथिता। फिर उसकी संदृष्टि दे दी है। चतुर्दश मार्गणा स्थानेषु उपयोगा, पूरे चार्ट जैसा बना दिया।
अब ये गुण स्थानों में सब चर्चाएं पूरी हुई। अब मार्गणा स्थानों में उपयोगों का निरूपण इसके बाद करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। हाँ। स्वाध्याय निष्ठापन किया शुद्ध बुद्ध।